नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पर्व उत्सव से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो प्रयोगशाला परिचालक, सीजी पुलिस, सीजी फॉरेस्ट, सीजी व्यापम, सीजी पीएससी सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसका 2 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल प्रश्न उसमें भी शामिल है। ठीक है, सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार कमरछठ की कथा किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? कमरछठ की कथा किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। ठीक है, तो रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, महाभारत। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा कमरछठ त्योहार मनाया जाता है? उसमें कथा जो है महाभारत से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाने वाला त्योहार कौन सा है? भादो के है ना, पद शुक्ल पक्ष में भादो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाने वाला पर्व कौन सा, ये पूछा गया है। पोला, हरेली, तीजा, भोजली। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। बहुत लोगों को तो पता होगा ये, है ना। पोला, हरेली, तीजा, भोजली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तीजा। तो भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को तीजक पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसी त्योहार में क्या बिना पानी पिए क्या रहते हैं, उपवास रहते हैं ना, निर्जला उपवास जिसको बोला जाता है। तो ये चीज भी पूछ देता है कई बार, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य का पक्षी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया? ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जो लोग देखे होंगे उसका कमेंट में जरूर आंसर आएगा। कवर्धा, बेमेतरा, धमतरी, रायगढ़। क्या होगा इसका सही आंसर? कवर्धा, बेमेतरा, धमतरी, रायगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बेमेतरा। तो छत्तीसगढ़ में पक्षी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? तो बेमेतरा में प्रथम पक्षी उत्सव, है ना, कब किया गया था? तो 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 को किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। अगर जगह पूछे तो कौन सा हो जाएगा? गिधवा तथा परसदा गांव में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। गिधवा, गिधवा, परसदा, परसदा। ठीक है, कब से कब तक? तो 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 में। ये डेट भी याद रखिएगा, बेमेतरा जिला में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम पक्षी उत्सव है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य का अक्ति त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्ति त्योहार कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। जिसको भी पता है कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। कार्तिक, माघ, फागुन या फाल्गुन या बैसाख। क्या होगा इसका सही आंसर? अक्ति त्योहार। कार्तिक, माघ, फागुन, बैसाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, बैसाख। तो बैसाख माह में अक्ति त्योहार मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में बैसाख के माह में कुंवारी लड़कियों द्वारा अक्ति त्योहार मनाया जाता है। ये सभी लोग मनाते हैं, लेकिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। उसी दिन सभी पेड़ पौधे, मंदिर, शिव भगवान होते हैं, उसी में पानी देने का। या एक प्रश्न और बनता है इसमें, पानी देने की परंपरा किस त्योहार में है? पानी दान करने के, जल दान करने की ना, तो ये अक्ति ही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
किस त्योहार के समय नर्तक राउत नाचा करते हैं? मोस्ट एमपी प्रश्न है सीजीजी के यादव का। तो किस त्योहार के समय नर्तक राउत नाचा करते हैं? दशहरा, होली, मकर संक्रांति, दिवाली। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दिवाली। दिवाली के पर्व में राउत नाचा किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, दियारी त्योहार में क्या किया जाता है? दियारी, तो यही क्या चीज है? देवारी है ना, दियारी लिख दिया, देवारी भी इसी को बोला जाता है, देवारी है ना, इसको याद रखिएगा, देवारी भी बोला जाता है, देवारी त्योहार। ठीक है, तो आम फसल के बाद पूजा, नई फसल आने का पूजा, पशुओं को खिलाना, धरती माता की पूजा। तो दिवाली त्योहार में क्या किया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, पशुओं को क्या किया जाता है? खिलाया जाता है, खिचड़ी बनाकर खिलाते हैं। दिवाली, दीपावली के समय जो होता है ना, देखिए सभी के घर में खिलाते होंगे, ये पूजा करते हैं, है ना, फिर उसको खिचड़ी खिलाया जाता है। बहुत सारे कई सब्जियों को एक साथ मिला करके बनाया जाता है, फिर खिलाया जाता है खिचड़ी, है ना, उसी का है ये दियारी दे दिया गया है, दिवाली भी दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है? फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है? चंपारण दिया है, कुंडा गांव, राजनांदगांव, रांची। जिसको पता है कमेंट में आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कुंडा गांव। तो फागुन मड़ई मेला कहाँ आयोजित होता है? कुंडा गांव में। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। बस्तर क्षेत्र को मड़ई का संसार कहा जाता है, तो एग्जाम में बन सकता है किस क्षेत्र को मड़ई का संसार कहा जाता है? तो बस्तर क्षेत्र को। ठीक है, फागुन मड़ई मेला कोंडा गांव में। मड़ई मेला कहाँ होता है? राजनांदगांव में होता है। एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध मड़ई का नारायणपुर में आयोजन है। सर्वाधिक मड़ई कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नारायणपुर का है। ठीक है, ये इस चीज को याद रखिएगा। कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध मड़ई है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो नारायणपुर का है। मड़ई मेला का आयोजन जैसे दिया रहेगा तो कहाँ हो जाएगा आपका? राजनांदगांव। फागुन मड़ई मेला अगर बोलेगा तो कोंडागांव हो जाएगा। ठीक है, और मड़ई का संसार का क्षेत्र पूछेगा तो बस्तर क्षेत्र हो जाएगा। इस चीज को याद रखिए, इतना पॉइंट, ये किसी को भी प्रश्न बनाकर दिया जा सकता है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बोहरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? मोस्ट एमपी प्रश्न है। भादो कृष्ण चतुर्थी, भादो शुक्ल चतुर्थी, कुंवार कृष्ण चतुर्थी, कुंवार शुक्ल चतुर्थी। तो बोहरा चौथ पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। चैनल में जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा? बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भादो कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है बहुरा चौथ का पर्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? मोस्ट टाइम भी प्रश्न है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता ही है। 1998, 2001, 2008, 1978। क्या होगा सही आंसर? प्रारंभ, है ना, तो 1978 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फेमस है ना राउत नाचा बिलासपुर का। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है भाई? अच्छी फसल के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, सुख संपत्ति के लिए। हल षष्ठी, हल षष्ठी समझ में आ गया होगा सभी को ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुत्र की दीर्घ आयु के लिए। ठीक है, तो हल षष्ठी त्योहार कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो पुत्र की दीर्घ आयु के लिए मनाया जाता है। इसी को और क्या बोला जाता है? कमरछठ बोलते हैं ना, कमरछठ।
कमर छठ बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा, कमर छठ बोलते हैं इसी को, कमर छठ तिहार बोलते हैं इसी को। तो ये कब मनाया जाता है ये भी पूछ देता है। तो भादो कृष्ण पक्ष है ना, भादो के जो कृष्ण पक्ष होता है उसे षष्ठी को मनाया जाता है। माताओं द्वारा पुत्रों की लंबी आयु के लिए यह त्योहार जो है मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो के लिए जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।